हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम करेंगे कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन और अधिवेशन से जुड़े हुए कार्य जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए लगाते हैं। कांग्रेस का अधिवेशन और महत्वपूर्ण तथ्य। तो यहाँ पर कांग्रेस का जो 1887 का अधिवेशन मद्रास में होता है और इस सेशन का महत्वपूर्ण कार्य था कि यह सेशन जो सर्वप्रथम देसी भाषाओं में यहाँ पर भाषण दिया गया। तो मतलब सर्वप्रथम देसी भाषाओं का प्रयोग कांग्रेस अधिवेशन में 1887 मद्रास अधिवेशन से स्टार्ट हुआ। तो 1888 ईस्वी का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। 1888 का प्रथम बार कांग्रेस संविधान का निर्माण अध्यक्ष जॉर्ज यूल और प्रथम ईसाई अध्यक्ष, तो बोल सकते हैं कि प्रथम ईसाई अध्यक्ष यहाँ पर जॉर्ज यूल को बनाया गया। 1889 का जो अधिवेशन हुआ ये मुंबई में हुआ और यहाँ इस अधिवेशन का महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि मताधिकार यानी वोटिंग का आयु 21 वर्ष माना गया। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। 1891 का जो अधिवेशन होता है वह नागपुर में होता है और यहाँ पर कांग्रेस ने अपना संविधान पारित करता है। तो 1893 का अधिवेशन लाहौर में होता है और यहाँ पर भारत में सिविल सर्विसेज परीक्षा के आयोजन की मांग की जाती है। 1896 का अधिवेशन कलकत्ता में होता है और प्रथम बार यहाँ पर वंदे मातरम का गायन किया जाता है। 1896 में प्रथम बार वंदे मातरम का गायन किया गया और 1905 का सेशन बनारस में होता है और यहाँ पर स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य पारित, अनिवार्य शिक्षा पर बल। तो ये दो चीज यहाँ पर होता है, स्वराज्य प्राप्ति का संकल्प पारित होता है और अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट 1907 का अधिवेशन सूरत में होता है और यहाँ पर कांग्रेस क्या होता है, प्रथम विभाजन, कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट जाती है। तो 1909 का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है वह लाहौर में होता है और कांग्रेस का रजत जयंती अधिवेशन माना जाता है इसे। 1911 का जो अधिवेशन होता है कलकत्ता में होता है कांग्रेस का और यहाँ पर राष्ट्रगान का प्रथम गायन किया जाता है। 1916 ईस्वी का जो सेशन होता है लखनऊ में और यहाँ पर प्रथम विभाजन समाप्त हो जाता है और कांग्रेस लीग के साथ समझौता होता है, कांग्रेस लीग समझौता होता है। 1918 का अधिवेशन दिल्ली में होता है और कांग्रेस का दूसरा विभाजन होता है 1918 ईस्वी में और यहाँ पर उदारवादी जो है कांग्रेस से अलग हो जाता है। इससे पहले हमने देखा था 1916 में मिल गया था नरम दल गरम दल, लेकिन 1918 में फिर से अलग हो गए। 1920 का जो नागपुर सेशन होता है यह तिलक द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है यहाँ पर और भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग की जाती है। 1920 का जो सेशन होता है दो बार सेशन होता है यहाँ पर, पहला होता है नागपुर में, दूसरा होता है कलकत्ता में। कलकत्ता वाला जो विशेष अधिवेशन इसमें असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृत किया जाता है। और 1921 का सेशन जो होता है वह होता है अहमदाबाद में और अहमदाबाद में प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण होता है। नेक्स्ट 1924 का सेशन बेलगाम कर्नाटक में होता है और इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी और यह एक ही सेशन होता है कांग्रेस का जहां पर गांधी जी ने अध्यक्षता करता है। 1924 बेलगाम कर्नाटक। 1925 का जो कानपुर सेशन अधिनियम रखा गया है तो इसकी अध्यक्षता हसरत मोहनी, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया, इसकी अध्यक्षता हसरत मोहनी ने की थी और पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया। 1926 गुवाहाटी
1926 जो गुवाहाटी में अधिवेशन हुआ, इसका कांग्रेसियों के लिए खाद्दर पहनना अनिवार्य कर दिया, मतलब खादी का वस्त्र कांग्रेसियों के लिए पहनना कंपलसरी हो गया। 1927 का जो कांग्रेस का सेशन होता है उसमें साइमन आयोग के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा गया है। तो फिर 1929 का अधिवेशन होता है लाहौर अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया। तो ये इम्पोर्टेंट थे कांग्रेस सेशन और उनके महत्वपूर्ण तथ्य। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन।